ना जाने दिल पे क्या गुजरी कैसी वो घड़ी होगी, सुना है दरमियान हूरों के बेगम खड़ी होगी। मैंने उदास होकर दिल से पूछा मोहब्बत क्या होती है। दिल ने बड़े आराम से कहा काका मेरा काम सिर्फ खून सप्लाई करना है, ए बेगैरतियां तुसी आप इजाद कीतियां ने। न्यूटन ने बेशक ग्रेविटी लॉ दरियाफ्त किया, मगर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है ये सिर्फ हमने ही मालूम किया। एक चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा कुछ कहना चाहते हो। चरसी हाँ, जिसे भी ये आंखें दो उसे बता देना कि ये दो कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक आदमी ने अपनी डॉक्टर दोस्त से पूछा तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले ये क्यों पूछते हो रात को खाने में क्या खाया था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए इससे मरीज की माली हैसियत का पता चल जाता है और फीस मांगने में आसानी होती है। आजकल के बच्चे उस्तानियों से गालों पर स्टार बनवा कर आते हैं, जबकि हम अपने ज़माने में मासों से तशरीफ़ों पर डंडे के निशानात लेकर आते थे। क्या ये खुला तजाद नहीं। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को ख़त लिखा जिसमें इसके आखिरी अल्फाज ये थे मैं तुम्हें और बहुत सी बातें लिखना चाहता था लेकिन मुश्किल ये है कि सीनियर ऑफिसर खतूत खोल लेता है। तीसरे दिन इस शख्स को सीनियर ऑफिस की तरफ से एक ख़त मसूल हुआ जिसमें लिखा था हम खतूत नहीं खोला करते, ये हम पर गलत इल्ज़ाम है। बीवी देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। श्योर फयाज भाई होगा। वो तुम्हें कैसे मालूम हुआ। श्योर वो कबाड़िया है। एक दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हुई। घोड़े ने कहा आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था आसमान का रंग काला है। बात बड़ी तो घोड़े ने कहा चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे, तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने तजाद करते हुए कहा बादशाह सलामत, ये खुला नाइंसाफी है। सही में भी हूँ और जेल में भी मैं पड़ा हूँ। शाह ने कहा बात सही या गलत की नहीं, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस ही क्यों की। गल काज के बाहर बम ब्लास्ट के बाद न्यूज़ रिपोर्टर जख्मी लड़की से जब बम गिरा था तो एकदम से फटा था। लड़की गुस्से से जी नहीं, वो आस्ते से हमारे करीब आया, नहायत अदब से प्यार से एहतराम से झुककर और शर्मा कर बोला बाजी ठा। बीवी रेस देखने चलें। शौहर मैं इस काबिल नहीं। बीवी तो फिर काबिल देखने चलें। शौहर मैं इतना रईस नहीं। बाद में बच्चों ने घर में दंगल देखी। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। उस्ताद अगर और मगर को एक जुमले में इस्तेमाल करो। पेंडू अगर मैं चला गया तो मेरे मगर ना आना। लड़की ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया कहाँ हो। लड़की ने जवाब दिया मैं इस वक्त अपने पापा की नई BMW कार में बैठ कर क्लब जा रही हूँ। वहाँ से एक 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है, इसलिए मैं तुमसे शाम को बात करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो। लड़का मैं रूट नंबर 55 की लोकल बस में तुम्हारे पीछे 2 सीट छोड़कर बैठा हूँ, किराया ना देना मैंने दे दिया है। लड़का आई लव यू, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। लड़की लेकिन तुम्हारे पीछे तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लड़की अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो मुड़कर ना देख ले, इसलिए आई हेट यू। लड़का जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लाया था। लड़की लो अब मैं अपने जानू से मजाक भी ना करूं। लड़की ने अंगूठी के डब्बे में देखा तो वो खाली था। लड़का अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो कभी डब्बा खोल कर ना देखती। आई हेट यू। क्लास में एक बच्चा मुसलमान, बाकी सब टीचर समेत हिंदू थे। टीचर बच्चों आपको मेज़ नज़र आ रही है। बच्चे जी हाँ। टीचर आपको खुदा नज़र आता है। बच्चे नहीं। टीचर होता तो नज़र आता ना। बच्चे बेशक मुसलमान। बच्चा बच्चों आपको टीचर नज़र आ रहे हैं। बच्चे जी हाँ मुसलमान। बच्चा टीचर की अकल नज़र आ रही है। बच्चे ही मुसलमान। बच्चा होती तो नज़र आती ना। बच्चे बेशक बेशक। एक साहब ने दफ्तर से फारिग होकर अपनी सेक्रेटरी को साथ लिया और होटल में खाना खाने चले गए। वहां से दोनों ने फिल्म का प्रोग्राम बनाया। इसके बाद साहब सेक्रेटरी के साथ इसके कार में चले गए। रात गए और सेक्रेटरी के यहाँ से रुखसत होने लगे तो उन्होंने इस पेंसिल मांग कर अपने कान में पंसा ली। घर पहुंचे तो बीवी ने ताखीर की वजह पूछी तो साहब ने सब कुछ सच सच बता दिया। बीवी फातिहाना अंदाज में बोली झूठ बकवास, तुम्हें शो मारने की आदत है। मुझे मालूम है कि तुम देर तक दफ्तर में काम करते रहे हो और पेंसिल अभी तक तुम्हारे कान पर लगी है।
बीवी ने नाश्ता करते हुए शौहर से कहा, तुम हर हफ्ते को मछली के शिकार पर जाते हो ना? शौहर ने नाश्ते से नजरें उठाकर फखरिया लहजे में कहा, हाँ। बीवी, वो मछली कल मुझसे मिलने घर आई थी, इसके बाद से शौहर घर से लापता है। प्लीज सबके लिए दुआ की अपील है। एक रात में थोड़ी देर घर वापस लौट रही थी, अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को, वो भी अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी, फिर दोनों वापस ही नहीं दिखे। किसी जमींदार के बच्चे किसी से पार नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा बच्चा बोला, ना 10 और रियाजी पढ़ांदा पियई। गांव में शादी के मौके पर एक आदमी अपनी पड़ोसी से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ, दूसरे पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जल कर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। आइंदा किसी के मरने पर हमारी ताज़ियत मुमकिन तौर पर कुछ इस तरह की हुआ करेगी। हक मग़फ़िरत करे। जब आज़ाद मरता हमेशा ऑनलाइन रहता था, हर एक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था, अपने कमेंट्स के ज़रिए कभी किसी को परेशान नहीं किया। इसकी पोस्ट बहुत उम्दा और जानदार होती थी। बड़े खुले दिल का मालिक था, जिनकी बार किसी को ब्लॉक नहीं किया। दोस्तों की सेल्फियां दिल खोल के लाइक करता था। अमीरों को शेयर और गरीबों को टैग किया करता था। हर ग्रुप का रुकन था। जब मौत आई तब भी फेसबुक पर ही बैठा था। अल्लाह रहम करे, बहुत अच्छा आदमी था। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, किसी शख्स या ज़ात की तजलील करना नहीं होता। इसलिए इसको फ़नी वे में लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।